आज का जो मुख्य पाठ है व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, उसका 4 से 9 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। जोर से पढ़े अपने स्थान में खड़े होकर। आज का मुख्यवादी पाठ जो कि पाया जाता है व्यवस्था विवरण 6, उसका 4 से लेके 9 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये परमेश्वर सजी ने। धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मिठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन के तमाम उत्तम आशीषों के साथ इस 2023 के 9वें महीने के दूसरे पवित्र सोमवार में तूने फिर एक बार हम सबों को जीवितों के लेखे में जीवित रखा। तेरे महिमा तेरे जलाल में तेरे गीतों को गाने के लिए हमें अवसर दिया प्रभु जी। प्रार्थना में तू हमसे रूबरू हुआ प्रभु जी। आदिकाल से जैसा तू अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोलता आया, बातचीत करता आया प्रभु जी, फिर एक बार प्रभु जी आज के सुंदर प्रातःकाल में तो अपने वचन के द्वारा हम में से हरेक से बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। अपने वचन के भेदों को, रहस्यों को, गहराइयों को हम सबों के जीवन में बतलाना प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन को सुनकर बड़े हलीमता और नम्र दीनता के साथ तुझ में आगे बढ़ने पाए। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु जी, बोलने वाला तू हो। इस नासरी के वसीले से दुआ को मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर बड़े अद्भुत रीति से अपने राज के कार्य के लिए इस्तेमाल किया, जबकि टाइफाइड से मैं पीड़ित होने के बावजूद भी परमेश्वर ने विजिटिंग करने का अवसर दिया। विजिटिंग करते हुए परमेश्वर के महिमा जलाल की बातों को ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रखने का अवसर दिया। जब हम जाते हैं विजिटिंग में, लोग प्रश्न पूछते हैं कि पास साहब ये क्या हमें बतलाइए, और जब उन्हें बतलाता हूँ मुझको ये बड़ा आनंद मिलता है कि मैंने कुछ आत्मिक आहार को मैंने भी प्राप्त किया। प्यारो, आज का जो है वचन जो हमने पढ़ा है व्यवस्था विवरण 6 का, उसका 4 से जो 9 तक पढ़े हैं, यहाँ कहता है, देखिए बड़े अद्भुत रीति से बात को जानिएगा। कहता है, हे इस्राएल सुन, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा क्या है? एक ही है। और जैसे कि 10 आज्ञा में क्या लिखा है, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर एक है, हमारा त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और ये परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है कि अपने लोगों की दुहाई को सुनकर स्वर्ग छोड़कर समय के अनुसार चला आता है प्यारों, और अपने लोगों की रहनुमाई करता है, रक्षा रखवाली करता है, और अपने महिमा जलाल में उन्हें अपने राज के कार्य के लिए इस्तेमाल भी करता है प्यारों। और यहाँ कहता है, हे इस्राएल सुन। ये इस्राएल कौन है? इस्राएल कौन है? कहिए। परमेश्वर से प्रार्थना में युद्ध करने वाले। युद्ध करने वाले।
प्रजा नहीं। इस्राएल वो याकूब है जिस याकूब के गोत्र से 12 गोत्र बना, और 12 गोत्र के अनुसार आज हर कार्य परमेश्वर का 12 के अनुसार होता है प्यारो। ये इस्राएल क्या था पहले? याकूब था प्यारो। और ये इस्राएल, ये याकूब अड़ंगा मारने वाला, हर बात में अपने भाई को धोखा देने वाला, अपने पिता को धोखा देने वाला, जब परमेश्वर से उसका मन युद्ध हुआ, परमेश्वर का दूत कहता मुझे छोड़, मैं जाना चाहता हूं। और ये याकूब कहता है तू जब तक मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और तब याकूब से परमेश्वर का दूत पूछता है, बोल तेरा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम याकूब है। और परमेश्वर का दूत कहता है आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इस्राएल पड़ेगा। ये 12 गोत्र से ही आज इस्राएली इतने बड़े समूह में आगे बढ़ रहे थे प्यारों। मिस्र के दासों से अलग होते हुए जब परमेश्वर उन्हें बड़े अद्भुत रीति से अपने महिमा को दिखलाने के लिए 40 दिन के रास्ते को कितना किया परमेश्वर ने? जोर से बोलिए, 40 वर्ष, 40 साल कहते हैं। और क्यों किया जानते हैं? उसका भी कारण है प्यारों, और ये कारण मैं आपको आज में बतलाना चाहता हूँ प्यारों। और कहता है यहाँ पर, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। आज हम मसीही लोग परमेश्वर से कैसा प्रेम रखते हैं? गाते हैं जरूर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तेरे लिए प्यारे यीशु। जब आता है हम पॉकेट को टटोलते हैं प्यार, तन मन और धन। और परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। आज बड़े बड़े कितने ऐसे संस्थाएं हैं, अमेरिका में भी देखिएगा, ये हमने परमेश्वर को दान दे दिया तो हम सोचा बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं प्यारो, यहाँ कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन कैसा है प्यारो? धोखा देने वाला। यिर्मयाह 17 का 9-10 में क्या लिखता है? जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। मन के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी निकालिए और पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा, सब वस्तुओं से अधिक ज्यादा क्या है? धोखा देने वाला है। होता है देखिए, होता है माने हर बात में मन आपको कचोटता, अरे ऐसा नहीं, ऐसा कर। हाँ, होता है उसमें। हाँ, असाध्य रोग लगा है। उसमें कैसे रोग लगे हैं? एक रोग नहीं, 2 रोग नहीं, एक रोग छूटा तो दूसरा रोग आ गया, दूसरा रोग छूटा तो तीसरा रोग, माने असाध्य रोग, कभी खत्म ना होने वाला रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन? ये मनुष्य उसका भेद को समझ नहीं सकता प्यारो। पर मनुष्य कहता है अरे हम हैं। मनुष्य को बड़ा घमंड है अपने ऊपर प्यारो। उसको कौन समझ सकता है? परंतु मैं यहोवा मन की खोजता, मन को खोजता और उसकी चाल चलन के उसके चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। उसका कामों का फल दूं। आप कौन से चाल चल रहे हैं प्यारो? किसके विषय में क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर सब जानता है। हम लोग बचपन में संडे स्कूल में गाया करते थे ना, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। यह मन हर वक्त आपको धोखा देने वाला है प्यारो।
तो अगर मन की बातों में आप चलेंगे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। पर दाऊद जो परमेश्वर का सबसे चाहने वाला है, वो दास भी मन के धोखे में आ गया, परंतु दाऊद भजन संहिता में पश्चाताप किया। प्यार, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को मन के विषय में कहता है, तुच्छ नहीं जानता। ये मन, अगर मन आपके काबू में है तो बहुत बड़ी बात है प्यारो। और दूसरी बात यहाँ क्या करता है, और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम। जीव क्या? पूरे प्राण के साथ, पूरे प्राण के साथ। आज कितने मसीह लोग बैकसाइड हो गए प्यारो। थोड़ा सा कहीं कुछ ऐसा कोलाहल होता है, कोई भी ऐसी बातें होती है, हाँ, लोग समय आने पर बड़े बड़े क्रॉस लगा लेंगे, मैं क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन मसीह हूँ, परंतु जब समय आता है क्रॉस को अंदर ले लेते। ये पतरस के विषय में बीते दिन में मैं बतलाया था और गीत भी गाया था। ये पतरस यीशु मसीह का सबसे बड़ा चहेता चेला होने के बावजूद भी हर बात में बड़बोलपन, हर बात पे, प्रभु जी सबके साथ तो तुझको छोड़ जाएंगे परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यही पतरस क्या होता है, भगोड़ा बन जाता है। प्राण का डर, जीव का डर। हाँ, जब मैं रायपुर में पोस्टेड था, मैं तुझको बताना चाहता हूँ प्यार, 90 के पास में जब मैं वहाँ पर पोस्टेड था तो वहाँ पर एक पास्टर थे जिनके अंडर में मैं काम किया करता था, और वहाँ से हमें दमोह की ओर जाना था। तो जीप की तैयारी हो रही थी, जीप में जाने की बात थी। जीप को अच्छा से धुलाया गया, सब कुछ किया गया, और उसमें 12 पास्टर बैठे हुए थे, 12 पास्टर। और जब जाने का समय आ रहा था, मैं देखा जीप को जब धो रहा था, एक प्रेमलाल पास्टर धो रहा था, तो पास्टर जो वहाँ का जो इंचार्ज है आया, मैं नाम नहीं लूँगा, जब सामने आया, हे प्रेमलाल, इसे फाड़ दे। क्या चीज़ को फाड़ने के लिए कह रहा है? देखिए वहाँ पर जीप में एक बहुत बड़ा स्टिकर लगा हुआ था प्यारो, स्टिकर था, और स्टिकर में लिखा हुआ था, बड़ा स्टिकर था, जीसस में सफर्ड, यीशु मेरा क्या है, चरवाहा है। वैसे फाड़ दा। मैं बोला क्यों पास साहब ऐसा बोल रहे? फाड़। अरे भाई, हम कान्हा जंगल के बीच से जाएंगे। आज जैसे कैसे उस समय जो हुआ था, ग्राहम स्टोन का जो वध किया गया था उड़ीसा में, उस समय का वाक्य आपको बतला रहा हूँ प्यारो। और बोला डर के मारे बोले इसको फाड़ दे। कैसे लोग हैं प्यारो, अपने सारे जीव से परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, क्या हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ ऐसी है प्यार? तो नए विश्वासी, नए पास्टर कैसे आगे बढ़ेंगे प्यारो? हमारा अगुआ ही सबसे पहला हमें क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है प्यारो। ये साउल जो राजा बना, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारो, वचन में थोड़े से मैं तो संक्षिप्त में करना चाहता हूँ। ये साउल जो इस्राएलों का सबसे बड़ा राजा बना, जब गोलियत जो फिलिस्ती था 40 दिन तक ललकार रहा था कि तुम में से अगर कोई है तो आकर मेरा सामना करो। और ये साउल राजा इस्राएलों में सबसे लंबा, चौड़ा और खूबसूरत था प्यारो। और कहता है, वचन लिखा है वहाँ पर, इस्राएली लोग साउल राजा के कंधे तक आते थे। और ये साउल राजा भी क्या हो गया, डर गया है? जीव का डर, प्राण का डर, लोगों की धाने, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यही डर, ये डर मचा हुआ शैतान आज आपके हमारे जीवन में ऐसा डर उत्पन्न कर दिया कि क्या होगा, क्या होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी चिंता
मुझ पर डाल। मैं तुझे संभालूंगा और तू मेरी महिमा करने महिमा करने पाएगा। कहाँ हैं लोग प्यारो? समय आता है डर जाता है। और वहीं पर राजा साउल जब डर गया, परमेश्वर ने किसे खड़ा किया? दाऊद को खड़ा किया प्यारो। और दाऊद ने कहा, ये खतना रहित फिलिस्तीन हमारे जीवित परमेश्वर को ललकारता है। यह है प्यारो, ये कौम बनी इस्राएल। इस्राएल एक छोटा झुंड है प्यारो। इस छोटे झुंड को परमेश्वर ने अपने हाथों में संभाला है प्यारो। और हम थोड़ी थोड़ी बातों में डर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में अपने पाँव को पीछे कर लेते हैं। मरकुस 12:30 जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। मरकुस 12:30 आप पढ़िए। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने हाँ। सारे प्राण से हाँ और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। देखिए यहाँ पर मरकुस की पत्री में क्या लिखता है, हैं? और तू प्रभु अपने परमेश्वर से। प्रभु परमेश्वर कौन है? आपका स्वामी है, आपका दाता है प्यारो। उससे हमें कैसा प्रेम रखना बतला है? सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इसी का 29 भी पढ़िए थोड़ा सा। 29 में क्या लिखता है देखिए, आपको बतलाना चाहता हूं। यीशु ने हाँ, उसे उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से। सब देखिए, फिर से देखिए, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। क्या है? पढ़िए। हे इज़राइल सुन। हे देखिए, फिर यहाँ पर वहां भी इज़राइल व्यवस्था विरोध है और यहाँ भी क्या लिखता है? हे इज़राइल सुन करके यहाँ भी लिखता है, सुन। हाँ प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। देखिए, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है, मुझे छोड़ और कोई नहीं है प्यारो। परमेश्वर कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। हम संसारिक जीवन में प्यारो कभी कभी ऐसा बहुत से हादसों को सुनते हैं, बहुत से बातों को सुनते हैं। पति पत्नी एक साथ है, अच्छा प्रेम है, परंतु अगर कभी पत्नी के विषय में पति को कुछ मालूम हो जाता है, कोई गलत विषय कभी की बात है, तो पति को कैसा आता है? गुस्सा चले आता है। हमारा परमेश्वर ये दुलरूपी कलिसिया का परमेश्वर मसीह हमारा क्या है? सिर है, दूल्हा है प्यारो। ये दूल्हा को क्यों गुस्सा नहीं आता प्यारो? है? क्योंकि आप एक जीवित उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। कोई माँ अपने बच्चे को मार रही है, मारती है, और देखें कभी जितना मारती है वो बच्चा माँ से उतना लिपट जाता है। क्यों? कारण क्या है? अपनी माँ से प्रेम करता, और माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। और यहाँ हम परमेश्वर के सबसे बड़े अनुयायी। और यहाँ कौम बनी इस्राएल जबकि यात्रा में थी, उस समय का मैं आपको वाक्य बतला रहा हूँ। और 6वां पद क्या लिखता, पढ़िएगा। 6वां पद पढ़िए, 6 का। और ये हाँ जो हाँ मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ, वे तेरे मन में बनी रहे। क्या है? जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है, सुनाया है, वो हमेशा के लिए स्थिर रहे। अस्थिर नहीं, अस्थाई नहीं, स्थायी रहे। हम लोग बचपन में कॉलेज में जब थे तो बोला करते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है ना? हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो और दिन को सफा है? हम परमेश्वर से बहुत बेवफाई करते हैं प्यारो। वो से 6 का 4 जल्दी निकालिए। तो अचानक ख्याल आया मुझे, वहाँ पढ़िए क्या लिखता है, पढ़िए जल्दी।
हे प्रेम, देखिए क्या क्या लिखता है वहां पर, हे प्रेम मैं तुझसे क्या करूं? मैं तुझसे क्या, माने आप जो गलत काम करते जाते हो, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते जाते हो, परमेश्वर भी शायद ऐसा हाथ रख के सोचता होगा, हे प्रेम मैं तुझसे क्या करूं। माँ भी बोलती है, अरे बेटा तू कितनी बार गलती करेगा, मैं तुझसे क्या करूं। हाँ, हे प्रेम मैं तुझसे क्या करूं। हे यहूदा, हे यहूदा, यहूदा का गोत्र से यीशु मसीह जो आया, हे यहूदा, हाँ मैं तुझसे क्या करूं? मैं तुझसे क्या करूं। आज हर कौम बड़ी साइल से परमेश्वर आपसे हमसे पूछता है, प्यारो क्या करूं। तेरा स्नेह तो भोर के मेघ के समान, हमारा प्रेम कैसा है परमेश्वर के साथ, भोर के मेघों के समान है, और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान समान। है। थोड़ा सा धूप लगा, हाँ, कई बड़े बड़े आत्मिक जागृत सभाएं होती है, मैंने कई मसीहों को देखा, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, गुड चिल्लाएंगे उसे, हैं ऑल्टर कॉल में बुला लेंगे, चले जाएंगे वहां पर, चले गए, हाँ आज से प्रभु मैं तेरे मार्ग में चलता हूँ, बस थोड़ा सा, हाँ जैसा झील में, हाँ नाव में चेले थे, थोड़ा सा आंधी आई, नाव डगमगाने लगी, हैं चेले डर गए। और हमारा जीवन भी आज प्यारो यही जीवन है, हम थोड़ी थोड़ी बातों में डर जाते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है जो डर गया सो मर गया। हम सिर्फ क्या कलीसियाओं की ओर देखते हैं, कोई कलीसिया कोई पास्टर आपको स्वर्गलोक में लेकर नहीं जाएगा। आपका जीवन परमेश्वर का वचन आपको स्वर्ग लेकर जाएगा प्यारो। इसलिए डिनोमिनेशन मत देखिए, कलीसिया मत देखिए, आप बचे हो या नहीं, सारे मन से परमेश्वर की आराधना करते हो या नहीं, इन बातों को हमें जानने की जरूरत है प्यारो। है थोड़ा सा घबराहट हुआ, हे प्रेम मैं तुझसे क्या करूं, तेरा स्नेह तो भोर के मेघों के समान, बादल आते हैं जाते हैं प्यारो। है हमारा प्रेम, क्या परमेश्वर अगर हमसे ऐसा प्रेम करता तो अपने एकलौते पुत्र को क्या आपके लिए हमारे लिए इस संसार में देता। ये बाइबल गवाह है प्यारो। बाइबल कहता है यूहन्ना 3:16 में, लोगों से पूछिए कैसे बोल, पढ़ तोता जैसा है ना, तोता कैसा है तो रट लेंगे, परंतु वहां ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों से मसीहों से ऐसा प्रेम किया, ये नहीं लिखा है, किया नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं प्यारो, आप और हम अन्य जातियों में से परमेश्वर के लिए आए प्यारो। आज मैं तो बड़े फक्र के साथ कहता हूं, मेरी माँ अन्य जाति में से थी और परमेश्वर ने मेरी माँ को परमेश्वर के लिए चुन लिया, और मेरी माँ ने परमेश्वर के लिए मुझे अर्पण किया प्यारो। वचन बोल देना, वचन सुन लेना इतना ही काफी नहीं है प्यारो, परंतु उसके मार्ग पे हमें निरंतर चलते रहना है प्यारो। हम गाते हैं, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा रहूंगी, फतह पाऊंगा फतह पाऊंगी, मैं लूप लाइन में चलती रहूंगी चलता रहूंगा। लूप लाइन में चले जाते प्यारो हम बड़ी जल्दी। क्यों? जहां धन वहीं तेरा मन। क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अरे भैया ऐसा हो गया। शैतान अदन की वाटिका से लेकर हर एक मनुष्य के जीवन में क्या डाल दिया, क्या डाल दिया? जोर से बोलिए ना जी, बोलने में भी डर है क्या है? डर डाल दिया, अगर ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, उसकी बात नहीं मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 30:21, जल्दी निकालिए, बहुत सी बातें हैं कहने के लिए। यशाया 30:21 पढ़िए, ये सब चीज हमें जानने की जरूरत है प्यारो। कहता है जब तुम मार्ग में दाहिने या बाएं फिरने लगो, पढ़िए जल्दी से, यशाया 30:21।
जब कभी तुम दाहिनी दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। अगर हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर को सारे जीव से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से प्रेम करते हैं, वहीं रुक जाइए। अभी किसान जोसेफ गवाही दे रहा था। गवाही हम किस लिए देते हैं समझे? दूसरों का विश्वास को बढ़ाने के लिए देते हैं। वो गवाही दे रहा था कि हम लोग कल वो जबलपुर गए, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। जब आ रहे थे कटनी में तो बारिशें हो रही थी, सही बात है, कल पूरी बारिश की बारिश थी। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते गया, बारिश कहीं भी हमें छुआ नहीं। ये है परमेश्वर से वार्तालाप करने का प्यार। एक समय मुझे भी याद है जब सौरभ मसीह हमारे साथ था, हम लोग के साथ था, हम लोग विजिटिंग के लिए मैं सिविल लाइन गया था और वहाँ पर आराधना थी हम लोग की, और एलिजाबेथ रॉय के घर में। और जब वहाँ से आ रहा था जैसे निकला बारिश होने लगा, और बारिश इतनी रिम मूसलाधार बारिश। और सौरभ मसीह मोटरसाइकिल वो चला रहा था। तो जैसे हम लोग गायत्री नगर पार किए, मैं पीछे बैठा हुआ था। प्रभु जी तेरा नाम का धन्यवाद देता हूँ, बारिश को रोक दे प्रभु जी, ताकि हम भीगने से बचे और अपने घर सही सलामत पहुँचे। आप नहीं मानोगे, एसकेपी स्टैंड जो है यहाँ पर जैसे पहुँचे बारिश, अरे कौन कहता है कि परमेश्वर आपकी बातों को नहीं सुनता? प्यारो, एक शेर याद आ गया मुझे। एक शायर कहता है, वक्त बेनूर को नूर बना देता है। क्या है? वक्त बेनूर को, बिना आंख वाले को नूर बना देता है। वक्त एक फकीर को हुजूर बना देता है। हैं? ऐ बंदे, वक्त से डर, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। यह है प्यारो। आप कल क्या थे उसको छोड़िए, परमेश्वर आपको पूछ नहीं, आपको सर बनाकर खड़ा करना चाहता है। इसके लिए आप परमेश्वर में स्थिर हो, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे जीव से प्रेम कीजिए परमेश्वर से। प्यारो आगे लिखता है, देखिए 7वां पद पढ़िए, 6 का 7वां। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या कहता है यहाँ पर? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। क्या आज, सॉरी मैं माफी मांगता हूँ, क्या आज हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं? आज मसीह लोग, मसीह परिवार के लोग क्या अपने बच्चों को ये आत्मिक शिक्षा, आत्मिक आहार दे रहे हैं? खुद स्वयं अपने आप में स्थिर नहीं है प्यारो, वो बच्चों को क्या संभालेंगे? मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ आगे क्या लिखता है। परमेश्वर का वचन हंसी ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता प्यारो। परमेश्वर का वचन बड़ी गंभीर है। सिखाया करना, और उन्हें, उसका 8वां पद भी पढ़िएगा, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। ये यहोशू 1:8 में क्या लिखता है? जल्दी पढ़िए। बोलना चाहो तो मैं बोल सकता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो, उसको समझो, जानो। व्यवस्था की यह देखिए क्या लिखता है, व्यवस्था। परमेश्वर तो है क्या? वो चीज है हमारे जीवन में। क्या लिखता है? पढ़िए।
व्यवस्था की यह पुस्तक मूसा के द्वारा परमेश्वर की ओर जो मूसा को दिया गया, और मूसा की व्यवस्था लोग कहते हैं, परंतु ये परमेश्वर की व्यवस्था। हाँ, परमेश्वर की यह व्यवस्था। ये पुस्तक तेरे चित्त से, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और यहाँ क्या लिखता है, देखिए, आंखों के बीच तेरे टिक्के का काम दे। ये व्यवस्था की पुस्तक आपके बीच में का। आज कितने मसीह परिवारों के लेडीज को देखता हूँ बीच में टिक्का लगा कर घूम रहे। जहां परमेश्वर की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर टिक्का लगा। यह है मसीह की फंसी हत्या। मैं बोलने में कभी भी संकोच नहीं करूँगा। मेरी पत्नी मुझसे कहते रहती है, जो भी आप ये वचन बोलते हैं थोड़ा सोचना क्या है, ये सही बात है प्यारो। आज हम मसीह के प्रति वफादार नहीं है। और क्या लिखता पढ़ो आगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ, हमारा ध्यान कहाँ रहता है प्यारो? खाने पीने में। आराधना हो रही भी, चलो भैया हमारा खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा। हाँ, इसी में ध्यान दिए रहना। हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है, उसके अनुसार करने की क्या करना? तू चौकसी कर, अटेंशन, एकदम अटेंशन होकर उसकी बात की चौकसी करना, उसको काम में लाना। हाँ, आगे पढ़िए। क्योंकि ऐसा ही करने से किसका लाभ है? परमेश्वर का लाभ है। किसका लाभ बोल रहा है? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम, जो भी काम तू करेगा, गलत काम नहीं, जो सही काम करेगा, क्या होगा? सफल होंगे। होगा नहीं, एक काम सफल नहीं होंगे, बहुवचन है। हाँ, होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं परमेश्वर को नाम का धन्यवाद दूंगा प्रभु। मैं पहले साउल था प्यारो। मेरे बेल्टी बैप्टिस्ट चर्च में मेरे लोगों ने कहा था इसे पुलपिट मत देना, तो परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। जब भी जाता हूं पुलपिट मिलता है प्यारो। परमेश्वर ने मुझे साउल से पौलुस बनाया प्यारो। परमेश्वर में आपको स्थिर रहना है, तब तो प्रभावशाली होगा। और कुछ है? हाँ, धन्यवाद। प्रभावशाली आपको बनना है, परमेश्वर में आपको आगे बढ़ना है, परमेश्वर के नाम के लिए आप अपने नाम को चिन्हित करना है, तो आपको इसमें चलना पड़ेगा प्यारो। क्योंकि देखिए, ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे। इसी का 6:20 आखिरी में कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं। आखिरी पद पढ़िएगा, 6:20, व्यवस्था विवरण 6:20 पढ़िएगा। फिर आगे को थोड़ा और जोर से पढ़िएगा। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे ये पूछे। आज पूछते हैं हमारे माता पिता के बच्चे लोग पूछते हैं, पापा ये क्या है? पापा, अरे ठीक है ना। हमारे घर में खाने के लिए सबकी थालियां अलग अलग रहेंगी। खाने की थालियां अलग अलग रहेंगी। मैं इसको जूठा नहीं खाऊंगी, मैं इसको जूठा नहीं खाऊंगा। परंतु जब परमेश्वर का वचन का नाम आता है, एक ही बाइबल को लेकर ऐसा, कितने घर में मैं जाता हूँ, देखता हूँ ना, बाइबल निकालिए, ऐसा तो खोलते हैं। बाइबल की किल्लत हो गई। जिस घर में परमेश्वर नहीं, उस घर में बाइबल क्या रहेगा प्यारो? हाँ, पढ़िए। ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है, इसका प्रयोजन क्या है? आपके बच्चे, आज मसीह परिवार के बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं, शर्म से डूब जाए माता पिता। मैं तो बोलता हूँ, नाम के मसीह, सिर्फ मसीह सरनेम होने से कुछ नहीं होता प्यारो। आपके बच्चे आपसे ये सवाल या निशान है। यहाँ लिखा देखिए, फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे। ये पास्टर जॉनसन नहीं बोल रहा है,
आपके पास में कोई जवाब है, जबकि आप बाइबल स्टडी नहीं किए हैं, बाइबल का ज्ञान नहीं है आपके पास में। अरे ठीक है ना, हम पास्टर से पूछ के बतलाएंगे। हमारे बच्चे कहाँ हैं? हम ठीक नहीं हैं, हम अपने बच्चों की परवरिश क्या करेंगे प्यारो? ये सवालिया निशान है। आपका बच्चा पूछता है, नीति वचन में लिखता है, अपने बच्चे को छड़ी से मारने से तो उसके प्राण को अधोलोक से क्या करेगा? तू बचा लेगा। हम कैसे मसीह हैं प्यारो? असली मसीह, फसली मसीह कि नकली मसीह? कौन मसीह में हम शामिल हैं? आज हमें इस बात को जानना है प्यारो। अगर सही में हम मसीह में हैं, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को हम एहसास करें, महसूस करें। गीत भी है प्यारो, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये खुदा का कलाम है प्यारो। इस खुदा के कलाम को आज हम एक ताक पर रख दिए प्यारो। साल में शायद एक बार निकलता होगा मसीह घरानों में प्यारो। रोज की रोटी है, प्रचार के द्वारा आता है, रोज की रोटी, डेली ब्रेड। क्या आज हम पढ़ रहे हैं? हमारे माँ बाप, हमारे लोग, पति पत्नी पढ़ रहे हैं? पति पत्नी नहीं पढ़ने के कारण ही परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हो जाते हैं। यिर्मयाह, यशाया, यजकेल, दानियेल, आमोस नाम रख लेने से कुछ नहीं होता प्यारो। उसको वो स्पिरिचुअल फूड देना। हमारा बच्चा, अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोलता है अरे आपका बच्चा बड़ी कमज़ोर हो गया, तो डॉक्टर साहब तो क्या खिलाना चाहिए? चिकन खिलाना चाहिए, मटन खिलाना चाहिए, फूड। परंतु आत्मिक आहार, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। कैसे हम अपने बच्चों को दे रहे हैं? आज आपके बच्चे आपसे पूछ रहे हैं ये सवाल या निशान है, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।